हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को जय श्री कृष्णा। आज 9 मार्च का एनालिसिस, 9 मार्च का पेपर। कई बच्चे ये बोलते हैं कि पेपर कठिन आ रहा है। नहीं प्यारे स्टूडेंटों, ध्यान दो आप। खेल, योगा, आवास, पर्यावरण, प्राकृतिक, ये सब चीज़ें आपके यानी सिलेबस का हिस्सा है। अब खेल में से क्वेश्चन आ रहा है तो खेल में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आ रहे हैं, पर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये। क्लियर है ना? इसलिए आप थोड़ा और अच्छा पढ़ें, थोड़े गहन अध्ययन करें। आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? 13 जुलाई 1930 को हुई थी फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत। चंद्रयान प्रथम के मुख्य वैज्ञानिक कौन थे? इस तरीके क्वेश्चन आ रहा है। अब चंद्रयान में से आ सकते हैं, आपके चंद्रयान 2 में से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके चंद्रमा पर कौन गया था ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ये इसरो से संबंधित है ना? क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। इंदौर का पारसी क्लब कब शुरू हुआ था? 1890 में। इंदौर का पारसी क्लब कब हुआ था? 1890 में। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। कोविड के समय पढ़ाई में सबसे ज़्यादा किसका उपयोग हुआ था? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हुआ था। कोविड के समय पढ़ाई में सबसे ज़्यादा किसका उपयोग हुआ था? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हुआ था। पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किसने किया था? A.G. टांसले द्वारा 1935 में किया गया था। A.G. टांसले के द्वारा किया गया 1935 में किया गया था। पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन A.G. टांसले के द्वारा, जबकि पारिस्थितिक शब्द दिया था अर्नस्ट हेकल ने। ध्यान रखिएगा, कल से ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, चंद्रयान प्रथम किसने लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। हाँ, क्वेश्चन आएगा आपका। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? अजेरिटा इंडिका। अजदिरचता इंडिका। अजेडिरचता इंडिका। जैसा आप पढ़ोगे, क्लियर है ना? इस तरीके से कल से मानव का नाम पूछ लिया जाए या बंदर का नाम पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन की रिएक्शन दी थी, उसका कलर पूछा था। क्लोरीन की एक रिएक्शन दी थी और उसका कलर पूछा था। इस तरीके क्वेश्चन आए। अम्ल क्षार से प्रश्न आया था। क्लियर है ना? पीले रंग का कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। सभी ग्रहों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। पहले शुक्र के बारे में पूछा। क्लियर है ना? इस तरीके से रेगुलर कुछ ना कुछ पूछेगा वो। समाज सेवा की भावना किस अवस्था में विकसित होती है? शेष अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? शेष अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? किस ग्रह में 7 वलय होते हैं? किस ग्रह में 7 वलय होते हैं? शनि में 7 वलय होते हैं। ग्लूकोज का पाचन कहाँ होता? इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा। बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा है? गैनीमेड है। बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा है? गैनीमेड है। या बृहस्पति का उपग्रह भी बोल सकते हैं, गैनीमेड। जैविक घटक, अजैविक घटक से एक प्रश्न आ रहा आपका। पारिस्थितिक तंत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। क्लियर है ना? इस तरीके से आपके क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। विटामिन से क्वेश्चन आ रहे हैं। विटामिन बी, विटामिन सी, सारे विटामिन में से कहीं भी क्वेश्चन दे सकता है वो। जैसे पूछ सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से? बी और सी। और वसा में घुलनशील A, D, E के। अब इस तरीके विटामिन में से वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। बीमारियों में से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए। अब बीमारियों में से 2 क्वेश्चन आए तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाता है जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, विषाणु के द्वारा होने वाले रोग, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, आएगा अभी और भी। ठीक है ना? अंतरिक्ष से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। क्लियर है ना? हिंदी में पर्यायवाची से क्वेश्चन आ रहा है आपके। 2 क्वेश्चन आए थे। विलोम शब्द से क्वेश्चन आया, गद्यांश और पद्यांश से। लिंग क्या है? इस तरीके। सामाजिक संरचना है, इस तरीके से। बुद्धि से एक प्रश्न आ रहा है आपका। वुडवर्ड के सिद्धांत से एक प्रश्न आ रहा है आपका। अवस्था से एक प्रश्न आ रहा है आपका। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। पेडागोजी वाले क्वेश्चन है। स्टॉक होल्डिंग या सहारा देने में कौन से वैज्ञानिक संबंधित है? वैज्ञानिकों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। किस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है? प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया था?
संयोग में कौन सा उपसर्ग है? क्लियर है ना? सम। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? इस तरीके से आपका क्वेश्चन इसरो से रेगुलर क्वेश्चन बनते ही जा रहे हैं, इसलिए इसरो वाली वीडियो मैंने पूरा आपको भेज दिया गया है, आप उसी को देखिएगा। ठीक है, रेगुलर तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहा है और आप भी देख रहे होंगे। एनालिसिस रेगुलर हम लोग करते हैं, आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन की प्रकृति वही है, पर यह है कि आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सभी लोगों को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश जुनून दिल में जगाना सा पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, तो चिड़िया बोलती है चुन चुन कर दाना दाना उठाना पड़ता है, चुन चुन कर दाना दाना उठाना पड़ता है। क्लियर है ना? चलो ठीक है, जय हिंद।